और इस प्रकार विधवाओं की हत्या को रोकने के साथ साथ शिशु हत्या की दर को कम किया जा सका। 1874 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने काशीबाई नामक एक ब्राह्मण विधवा से एक बच्चा गोद लिया और इस प्रकार समाज के प्रगतिशील लोगों को एक मजबूत संदेश प्रस्तुत किया। यह दत्तक पुत्र यशवंतराव बड़े होकर डॉक्टर बने। ज्योतिराव ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। सावित्रीबाई ने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अथक प्रयास किया। दो सबसे संवेदनशील सामाजिक मुद्दे जो धीरे धीरे महिलाओं के अस्तित्व को कमजोर कर रहे थे, उन्होंने बाल विधवाओं को शिक्षित और सशक्त बनाकर मुख्य धारा में लाने का भी प्रयास किया और उनके पुनः विवाह की वकालत की। इस तरह की खोज रूढ़िवादी उच्च जाति के समाज से मजबूत प्रतिरोध के साथ भी हुई। सावित्रीबाई ने छुआछूत और जाति प्रथा के उन्मूलन में अपने पति के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने निचली जातियों के लोगों के लिए समान अधिकारों को प्राप्त करने और हिंदू पारिवारिक जीवन में सुधार के लिए काम किया। दंपति ने एक युग के दौरान अछूतों के लिए अपने घर में एक कुआं खोला, जब एक अछूत की छाया को अशुद्ध माना जाता था और लोग प्यासे अछूतों को पानी की पेशकश करने के लिए अनिच्छुक थे। सावित्रीबाई के दत्तक पुत्र यशवंतराव ने एक डॉक्टर के रूप में लोगों की सेवा करना शुरू किया। जब 1897 में बोलेसोनिक प्लेग महामारी ने नाल सपोरा और महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया, तो साहसी सावित्रीबाई और यशवंतराव ने बीमारी से संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिए पुणे के बाहरी इलाके में एक क्लिनिक खोला। वह इस महामारी से पीड़ितों को क्लिनिक में ले आती, जहां उनका बेटा उन रोगियों का इलाज करता था। रोगियों की सेवा करते हुए वह खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई का निधन हो गया। समाज की सदियों पुरानी बुराइयों पर अंकुश लगाने और उसके द्वारा छोड़ी गई अच्छी सुधारों की समृद्ध विरासत में सावित्रीबाई का अथक प्रयास पीढ़ियों को प्रेरित करता है। 1983 में पुणे सिटी कॉरपोरेशन द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया गया था। इंडिया पोस्ट ने 10 मार्च 1998 को उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। 2015 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर उनके नाम पर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया। सर्च इंजन गूगल ने 3 जनवरी 2017 को गूगल डूडल के साथ उनकी 186वीं जयंती मनाई थी। सावित्रीबाई फुले पुरस्कार महाराष्ट्र में महिला समाज सुधारकों को प्रदान किया जाता है। आइए जानते हैं सावित्रीबाई फुले जी के सुविचार। शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती है, खुद को जानने का अवसर देती है। कोई तुम्हें कमजोर समझे, इससे पहले तुम्हें शिक्षा के महत्व को समझना होगा। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, शिक्षा ही इंसानों का सच्चा आभूषण है। अज्ञानता को तुम धर दबोचो, मजबूती से पकड़कर पीटो और उसे अपने जीवन से भगा दो। स्त्रियां सिर्फ रसोई और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी हैं, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती हैं। देश में महिला साक्षरता की भारी कमी है, क्योंकि यहाँ की महिलाओं को कभी बंधन मुक्त होने ही नहीं दिया गया। चौका बर्तन से ज्यादा जरूरी है पढ़ाई। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? अपनी बेटी के विवाह से पहले उसे शिक्षित बनाओ, ताकि वह आसानी से अच्छे बुरे का फर्क कर सके। आखिर कब तक तुम अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन करोगी? देश बदल रहा है, इस बदलाव में हमें भी बदलना होगा। शिक्षा का द्वार जो पितृसत्तात्मक विचार ने बंद किया है, उसे खोलना होगा। एक सशक्त और शिक्षित स्त्री सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है, इसलिए तुम्हारा भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। कब तक तुम गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी रहोगी? उठो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए हितकारी और कल्याणकारी कार्य शुरू किए हैं। मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी निभाना चाहती हूँ। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपकी हमेशा सहायता करूँगी। मैं कामना करती हूँ कि ईश्वरीय कार्य अधिक लोगों की सहायता करेंगे। तो साथियों, आज की इस प्रेरणादायक कहानी से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।
तो चलता हूँ साथियों, मिलूंगा आपसे फिर अगले संडे रात 9 बजे ऐसी किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय नारी शक्ति।